जी हाँ, आपने थंबनेल सही पढ़ा है कि क्या 3B लेट फाइल करने पे अगर टैक्स और इंटरेस्ट का पेमेंट हमने कर दिया है तो वहाँ पे क्या सेक्शन 73 में आपको रिकवरी की नोटिस इशू की जा सकती है या 73 वहाँ पे सेक्शन इन्वोक हो सकता है। तो जी हाँ, उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम राजेश वर्मा है और आज इसी टॉपिक पे दोस्तों हम लोग बात करेंगे, जो कि एक रियल केस है। यहाँ पे बात यह है कि कोई एक टैक्स पेयर है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है अंडर रेगुलर स्कीम, और उन्होंने कुछ टैक्स पीरियड की रिटर्न्स फाइल नहीं की थी। तो उसके बाद में उन्होंने जब अपनी फाइल की रिटर्न, तो उसके साथ उन्होंने जो टैक्स बनता था वो टैक्स प्लस लेट फीस और इंटरेस्ट का पेमेंट उन्होंने कर दिया। ठीक है। उसके बाद जीएसटी ऑफिसर ने पता नहीं क्या सोच के सेक्शन 73 सबसेक्शन 11 में उनको एक नोटिस सर्व किया। तो पहली चीज़ तो ये नोटिस कहाँ तक सही है, ये थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताइए। कि लॉ प्रोवाइड करता है कि अगर आपने जीएसटी रिटर्न को टाइमली फाइल नहीं किया या लेट फाइल अगर करते हैं आप, तो टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस लेट फीस वगैरह के साथ अगर फाइल कर देते हैं, तो वहाँ पे कोई ऐसी नॉन कॉम्प्लायंस वाली बात नहीं रह जाती। हालांकि थोड़ा सा लॉ का ब्रीच तो हो रहा है यहाँ पे, लेकिन हाँ, यहाँ पे एक जनरल पेनाल्टी इम्पोज हो सकती है। लेकिन सेक्शन 73 यानी कि फ्रॉडलेंट एक्टिविटी वाली जो नोटिस होती है, उसे यहाँ पे इशू नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से। इसी बात को लेके एक जुरिडिक्शनल टैक्स ऑफिसर, जीएसटी ऑफिसर से थोड़ी सी कहा सुनी हुई हमारी, और इस केस को विड्रॉ किया गया। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। कुछ चीज़ों को हम सीक्रेट रखना चाहते हैं कि जुडिक्शनल ऑफिसर कौन थे, क्लाइंट कौन थे, कहाँ के थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा था कि किसी टैक्स पेयर का जो है जीएसटी रिटर्न 3-4 महीने से पेंडिंग थी। उन्होंने बाद में कुछ फाइनेंशियल क्रंच की वजह से वो रिटर्न को अपनी फाइल नहीं कर पाए, लेकिन बाद में उन्होंने अपने जीएसटी रिटर्न्स को सारे फाइल किए। उस पे जो रिस्पेक्टिव टैक्स बनता था उस टैक्स को पे किया उन्होंने। उस पे जो इंटरेस्ट बनता था उसको पे किया, और लेट फीस भी पे की उन्होंने। सारा जो है पेमेंट करने के बाद वो स्थिर हो गए। उसके बाद डिपार्टमेंट का काम यहाँ पे शुरू होता है। उन्होंने सेक्शन 73 सेक्शन 11 में इनके ऊपर नोटिस जारी की और इनको पेनलाइज करने की कोशिश की। तो अब यहाँ पे जो है, अगर किसी ने अपनी रिटर्न को टाइमली फाइल ना करके भले डिले फाइल किया है, लेकिन सारे ड्यूज अपने क्लियर कर दिए हैं, तो यहाँ पे सेक्शन 73 सबसेक्शन 11 का कोई इम्पोजिशन नहीं आता। ठीक है, इन्वोक नहीं किया जा सकता। हालांकि सेक्शन 73 सबसेक्शन 11 का को इन्वोक तभी किया जा सकता है जब सेक्शन 73 कंप्लीट ऑपरेशन में आए। ठीक है, इसी बात को लेके थोड़ी सी हमारी कहा सुनी हुई जुडिक्शनल ऑफिसर के साथ। यहाँ तक बात पहुँच गई कि आप हमें कानून भी सिखाएंगे। तो ये सारी बातें हुई, लेकिन हाँ, उसका एक कंक्लूजन हुआ, इसको विड्रॉ किया गया, ये मामला विड्रॉल में चला गया। तो मैं यही आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके की अगर जीएसटी विभाग से आपको नोटिस सर्व हो, तो उसकी पहले तो वैलिडिटी और जेन्युइनिटी को चेक करिए कि वो कितना वैलिड है, जेन्युइन नोटिस है कि नहीं है। इस तरीके से फिर आगे उसमें प्रोसीड करिए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है डिपार्टमेंटल एरर्स भी हो सकती हैं, गलतियाँ भी हो सकती हैं। किसी भी ऑफिसर से गलती हो सकती है, किसी भी क्लर्क से गलती हो सकती है, या टैक्स पेयर से गलती हो सकती है। तो ह्यूमन जहाँ पे इन्वॉल्व हैं, गलती वहाँ पे होना पॉसिबल है। लेकिन हाँ, उसमें कुछ गुंजाइश भी होती है कि अगर कहीं पे गलती हो गई है तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बेसिस पर एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड की भी बात की जाती है। यहाँ पे सुनवाई का पर्याप्त अवसर भी दिया जाता है। तो इन्हीं सब बातों को थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ रखना चाह रहा था कि कभी भी जीएसटी रिटर्न्स अगर डिले फाइलिंग का केस बनता है आपके साथ, तो वहाँ पे सेक्शन 73 का इम्पोजिशन बिल्कुल नहीं आता, ये सेक्शन इन्वोक नहीं होता। ठीक है, सेक्शन 73 इन्वोक तब होता है जब वहाँ पे शॉर्ट पेड, नॉट पेड, या रॉन्गली रिफंड आपने ले रखा है फ्रॉडलेंट तरीके से, गलत इंटेंशन के साथ, तब वहाँ पे सेक्शन 73 ऑपरेशन में आता है।
लेकिन अगर आपने अपनी सारी लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर दी है, सब कुछ कर दिया है, तो यहाँ पे सेक्शन 73 इन्वोक नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यही इतना थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था जो मुझे देना था। तो अब इसमें मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि किसी भी तरीके की अगर आपको नोटिस डिपार्टमेंट से सर्व की जाए, आपके पास आए, तो पहले उस नोटिस की जेन्युइनिटी को चेक करिए, वो कितनी वैलिड है, कितनी जेन्युइन नोटिस सर्व की गई है, उसके बाद आप उस पर एक्शन लीजिए। अब चाहे आप ऑनलाइन एक्शन लीजिए या ऑफलाइन, पहले ऑफिसर से मिलिए, जिस भी तरीके से आप उसको हैंडल करना चाहते हैं। तो ये इतनी बात यहाँ पे बतानी थी। तो दोस्तों, मेरे विचार से एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अपडेटेड वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस इन्फॉर्मेशन को आप अपने लोगों तक भी फॉरवर्ड करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।